वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जाएंगे प्लैटिनम मॉल के टूर पे और आज मैं आप लोगों को प्लैटिनम मॉल घुमाने वाली हूँ मेरे साथ। ये मॉल जो है लोकेटेड है बैंकॉक में एंड बैंकॉक यानी कि थाईलैंड। एंड हम आए हुए हैं थाईलैंड फॉर आवर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, 7th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। तो जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, प्लैटिनम मॉल जो है वहाँ पे आओगे, पहले तो बाहर इस तरीके के स्ट्रीट लगे होंगे, आई मीन स्ट्रीट का लेन होगा जहाँ पे आपको कपड़े से लेके खाने तक की हर एक चीज़ें मिल जाएंगी। कपड़े एक लिमिटेड तक है बट खाने की चीज़ें ज़्यादा हैं। बट आपको कपड़े ख़रीदना है तो आप प्लैटिनम मॉल के अंदर जाके ही ख़रीदो, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ है। इतनी ज़्यादा वैरायटी है ना कि आप थक जाओगे घूम घूम के, बट आपका मन नहीं भरेगा और आपके पैसे भी खर्च हो जाएंगे। तो मतलब कह सकते हो शॉपिंग के लिए वन एंड ओनली प्लेस है। तो बाहर हमने कुछ खाया पिया पहले और मैंने मैंगो जूस भी लिया जो वो लोग फ्रेश वहाँ पे ग्राइंड करके देते हैं। बाबू ने यहाँ पे अपना नॉनवेज का जो भी क्रेविंग्स वगैरह था वो सारी चीज़ें पहले अपना हंगर मिटाया उन सब चीज़ों से। उसके बाद फिर हम गए प्लैटिनम मॉल में। तो हमने नॉर्मल एंट्री करी जहाँ मतलब 2-3 एंट्रीज़ है जहाँ से आप एग्ज़िट भी ले सकते हो। एंड मॉल 8 बजे के बाद ना बंद होने लगता है। तो हम कुछ अराउंड 3 या 3:30 के करीब पहुँचे थे यहाँ पे, बिकॉज हमें ट्रैफिक से बहुत टाइम लग गया था यहाँ पहुँचने के लिए। तो जैसे ही मैं अंदर पहुँची मेरे मुंह पे सिर्फ वाव और एक्साइटमेंट था कि मैं यहाँ से क्या क्या चीज़ें ले जा सकती हूँ जो मैं वहाँ पे जाके पहन सकूँ, मतलब इंडिया में जाके पहन सकूँ। एंड आई वाज लाइक वाव, वाव मीन्स वाव। अफोर्डेबल से भी अफोर्डेबल चीज़ें थी। मतलब अगर मैं कपड़ों की क्वालिटी वाइज बात करूँ तो जो प्राइजेज़ यहाँ पे लगाए हुए थे दैट वाज वेरी अफोर्डेबल। जो चीज़ इंडिया में सेम में बात कर रही हूँ 2 से 4 हज़ार की मिलेगी आपको ऐप पे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, वही सेम चीज़ यहाँ पे आपको 1000, 1200 या 1500 तक मिल जाएगी आराम से। बट क्वालिटी यार, क्वालिटी की मैं क्या ही बात करूँ, इतनी अच्छी क्वालिटी थी ना कपड़ों की, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। तो मैंने मेरे लिए कुछ शॉपिंग की एंड सिया के लिए कुछ शॉपिंग की, बाबू ने भी अपने लिए शर्ट वगैरह लिया। तो एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगी। एंड एक और चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस की कि कपड़े इतने ज़्यादा स्टाइलिश थे बट ऐसे रिवीलिंग क्लोथ्स बहुत कम दिखे मुझे। 1-2 शॉप ही थे डेडिकेटेड जहाँ पे ऐसे रिवीलिंग वाले क्लोथ्स थे। अदरवाइज़ सारे कपड़े जो थे ना बहुत ही क्लासी एंड पूरे कंफर्ट जोन में आपको रखेगा ऐसा वाला डिज़ाइन में था। तो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा। लड़कों के लिए उतनी ज़्यादा वैरायटीज़ यहाँ पे नहीं है बट लड़कियों एंड बच्चों के लिए बहुत ही सारी वैरायटीज़ है। तो स्टार्ट हमने किया सिया के लिए कुछ ख़रीदने से। पहले तो मैं घूम रही थी ग्राउंड फ्लोर से लेके 5th फ्लोर तक ये पूरा मॉल है, मतलब टोटल 5 फ्लोर्स है यहाँ पे। एंड हर फ्लोर पे अलग अलग चीज़ें दी हुई है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर जो है वो पूरा का पूरा डेडिकेटेड है गर्ल्स एंड बच्चों के क्लोथिंग के लिए, मिक्स है। बीच बीच में आपको बॉयज़ की भी क्लोथिंग मिल जाएंगी। एंड जो 3rd फ्लोर है दैट इज़ फॉर सूटकेस एंड वहाँ पे भी कुछ कपड़े की दुकान थे बट सूटकेस आपको ज़्यादा दिखेंगे। तो मैंने देखा बहुत से लोग वहाँ से सूटकेस वगैरह भी परचेस कर रहे थे बट हमने ऑलरेडी हमारे 3 सूटकेस लाए थे इसलिए हमने परचेस नहीं किया। बिकॉज मैं एक एक्सेस बैग लेके गई थी वहाँ पे शॉपिंग करके रिटर्न लाने के लिए, बिकॉज आई वॉज़ वेरी मच श्योर कि मैं प्लैटिनम मॉल तो ज़रूर जाऊँगी कैसे भी टाइम निकाल के। तो मैं एक एक्स्ट्रा जो हैंड बैग होता है वो लेके आई थी मेरे VIP बैग में, सो दैट जब भी मैं मॉल जाऊँगी प्लैटिनम मॉल या फिर कोई भी शॉपिंग सेंटर मैं ज़रूर उसमें सामान भर के लेके आऊँगी, चाहे मैं कुछ भी लेके आऊँ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा VIP बैग्स नहीं ख़रीदने थे बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे VIP बैग्स हैं। तो आई वाज लाइक एक हैंड बैग हो जाएगा और 2 हम VIP बैग ऑलरेडी लेके गए थे जिनमें मैंने एक्चुअली सामान भर के मैं लेके आई। सो मैंने स्किन केयर ख़रीदा, कपड़े ख़रीदे और मेरे लिए मैंने बैग ख़रीदा। सो यहाँ पे 20 बात से लेके अनलिमिटेड कॉस्ट तक आपको मतलब चीज़ें मिल जाएंगी। अब चाहे वो 1000 बात हो, 2000 बात हो, 3000 बात हो, तो स्टार्टिंग जो है दैट इज़ 20 बात। तो यहाँ पे एवरीथिंग इन 20 करके एक स्टोर है जहाँ पे आपको 20 बात में सारी एक्सेसरीज़ मोबाइल के लिए या फिर हेयर एक्सेसरीज़ एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएंगी। किचन के लिए भी स्टफ़ आपको मिल जाएगा। तो आपको किसी के लिए लेना है या फिर खुद के लिए लेना है तो आप परचेज़ कर सकते हो। अब रही बात कपड़ों की, तो यहाँ का साइज़ चार्ट जो है ना वो बहुत अलग है। एंड कपड़ों की भी स्टार्टिंग यहाँ पे 150 बात से 200, 300, 400, 500 ऐसे था। तो मतलब अगर हम कन्वर्ट करें तो इंडियन रुपीज़ में कुछ 350 से स्टार्टिंग थी कपड़ों में। एंड यहाँ पे एक से एक स्टोर थे। ये स्टोर तो मुझे बहुत पसंद आया, फुल प्रिंसेस वाइब दे रहा था। यहाँ की जो ड्रेसेस थी वो बहुत ही सही थी। सब ऐसे 1500 बात, 2000 बात, यानी कि वही कुछ 2500, 3000
4000 इंडियन रुपी में ये थे, बट बहुत सही थे। बट मुझे कहीं पहन के मैं जा नहीं सकती थी, वैसा कुछ ओकेजन आ नहीं रहा था, इसलिए मैंने नहीं लिया। सो यहाँ पे ना शूज़ के भी शॉप थे ना, आपने सुना होगा कि थाईलैंड में ऐसे प्रॉपर शूज़ के दुकान है जहाँ पे आपको सस्ते शूज़ मिल जाएंगे। तो ऐसा तो कुछ मुझे नहीं दिखा यहाँ पे, बट जो शूज़ थी वो हमारे टाइप की नहीं थी, इसलिए हमने नहीं लिया। बाकी रही सैंडल्स की बात, ये भी एक्चुअली देखा जाए तो मैंने एक दो जो सैंडल्स है ना वो ट्राई किए। वो एक्चुअली यहाँ के लोगों के फुट के हिसाब से बनाया, बिकॉज यहाँ के लोग काफ़ी पतले दुबले एंड छोटे होते हैं, तो उसके हिसाब से ही यहाँ की जो चार्ट साइज़ है ना वैसी है। एंड अब बात करें कपड़े की, तो गाइज़ यहाँ पे आई थिंक मैं बता रही थी और बीच में रह गया। सो कपड़े का जो साइज़ चार्ट है ना वो बहुत ही डिफरेंट है यहाँ पे। मतलब अगर आप स्मॉल हो तो यहाँ पे आपको वो मीडियम या लार्ज में मिलेगा। इन शॉर्ट यू नीड टू हैव योर प्रॉपर साइज़, या तो फिर ट्रायल करके लेना पड़ेगा। एक और चीज़ यहाँ पे ना इनके पास ट्रायल रूम नहीं है, तो आइदर यू परचेस, या तो फिर अगर वो ट्राई करने देंगे तो आपको शॉप में ट्राई करना है, देन यू कैन बाय। तो मैंने कुछ जगह पे शॉप में ही ट्राई करके परचेस किया था, बिकॉज मेरे को अभी मतलब ये साल के लिए मैंने कुछ कपड़े लिए थे जो मुझे आगे जाके से यूट्यूब के इवेंट्स या फिर कोई और इवेंट्स हो रहे तो वहाँ पर मैं पहन सकूँ, एंड वैसे टाइप के कपड़े थे भी यहाँ पे, तो इसलिए मैंने ले लिया। जैसे कि ये वाले शॉप पे मैंने ये वाला पैंट ट्राई करके लिया है, उन्होंने अलाउ किया कि आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको ट्राई करना है तो। सो वहाँ पे ही मैंने शॉर्ट्स पहना था करके मैंने इजीली ट्राई कर लिया। अदरवाइज़ दे हैड दैट मैक्सी एंड स्कर्ट वाला थिंग, तो वो पहन के भी मैं ट्राई कर सकती थी। सो सबसे पहला परचेज़ जो था हमारा वो सिया के लिए हमने कुछ कपड़े लिए थे जो कि बहुत ही अफोर्डेबल रेट में मिल गए थे, एंड वो भी हमने साइज़ चार्ट देख के काफ़ी प्रॉपरली लिया। बिकॉज सिया है तो 5 साल की, बट वो कपड़े पहनती है 3 से 4 साल की, तो वहाँ पर भी साइज़ का बहुत इशू आ रहा था, तो हमने ना ढूंढ के साइजेस निकाले। उसके बाद मैंने लिया मेरे लिए एक ट्राउज़र पैंट जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। मे बी आई शेयर दैट शॉपिंग, जो भी मैंने स्टफ़ किया है शॉप, वो सारी चीज़ें मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। उसके बाद मैं इस शॉप में आई और ये स्कर्ट टॉप ने मेरा मतलब बोलते ना दिल ही ले लिया, एंड आई वाज लाइक कि मुझे ये परचेज़ करना है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कौन सा कलर परचेज़ करूँ। यहाँ पे पिंक, ब्लैक एंड ग्रीन के ऑप्शन में अवेलेबल था, तो आई थॉट कि ब्लैक इज़ द बेस्ट कलर। यू नो, अगर आप मेरे वीडियोज़ देखते हो तो आपको पता ही हुआ ब्लैक को लेके एक अलग सा ही मेरा एंटिटी है, और मेरे पास मेजॉरिटी कपड़े ब्लैक में ही हैं। तो ब्लैक एक ऐसा कलर है कि कभी भी गलत नहीं जाता और हर एक ओकेजन के साथ चला जाता है, तो मैं ब्लैक के साथ गई। एंड उसके बाद फिर से हम लोग घूमने लगे, बिकॉज 5 फ्लोर का पूरा मॉल था और कुछ भी मिस नहीं करना था। उसके बाद मैं ये शॉप में आई जहाँ पे इस शॉप की लेडी ने मतलब बहुत ही अच्छे से स्वागत किया हमारा, हमें नमस्ते वगैरह कहा। उन्होंने कहा कि यू आर फ्रॉम इंडिया, आई लव इंडियंस, एंड मुझे लक्ष्मी माँ, गणपति पप्पा, सबको मैं बहुत मतलब बोलते ना प्रेज़ करती हूँ, पूजा करती हूँ। तो उन्होंने उस बेस पे हमें कुछ डिस्काउंट भी दे दिया उस बैग के ऊपर। सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी, प्राइस एंड क्या क्या मैंने लिया अगले वीडियो में। देन हम गए एवरीथिंग 20 में, वहाँ से मैंने सिया के लिए कुछ क्लिप्स लिए एक आध, एंड देन उसके बाद वापस से हम नीचे आए पूरा घूम के। देन मैंने पॉश का एक बैग लिया जो कि थाईलैंड का ही ब्रांड है, सिंस आई थिंक 1982 समथिंग या 62 समथिंग से ब्रांड है उनका। काफ़ी अच्छे बैग्स थे एंड काफ़ी अफोर्डेबल भी थे, तो मैंने एक ले लिया। उसके बाद हमने पकड़ी ग्रैब, और हमारे पास अभी बहुत टाइम था बिकॉज कुछ 8 ही बज रहे थे, एंड इसके बाद हमें होटल नहीं जाना था, हमें खाना खाने जाना था। तो हमारा प्लान था कि आफ्टर प्लैटिनम मॉल वी विल गो टू चाइना टाउन। तो हम उसके बाद से यहाँ पे मतलब ग्रैब पकड़ी और डायरेक्ट आ गए। ग्रैब के लिए हमने कुछ अराउंड 150 बात या 160 बात ही पे किया था, एंड हमने डायरेक्ट यहीं पे आ गए बिकॉज हमें पता नहीं था कि वाया लोकल ट्रांसपोर्टेशन कैसे आना है, और सिया भी थी तो हम ग्रैब से ही ज़्यादा करके ट्रैवल करे हैं। इन शॉर्ट हमने खाली एक ही ट्रैवल बस से किया था, बाकी सारा ग्रैब से किया था। आइटिनरी बहुत ही जल्द मैं डाल दूंगी, तो आप वहाँ पे जाके सारी चीज़ें देख लेना। एंड यहाँ पे आने के बाद सब जगह सी फूड ही था और काफ़ी लाइवली लग रहा था, बिकॉज सब जगह पे गाना बजाना, खाना पीना सब कुछ मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था। और अगर आप थाईलैंड जा रहे हो चाइना टाउन ज़रूर जाना, भले ही खाओ या मत खाओ बट ज़रूर जाना। बाबू ने अपने लिए कुछ ऑक्टोपस समथिंग कुछ मंगाया था, एंड मैंने खाया पड थाई नूडल विद प्रॉन्स, बहुत ही यमी था। देन हमने फोटोज वगैरह निकाले, कुछ जूसेस वगैरह पिए, एंड उसके बाद ये आंटी से हमने स्वीट पोटैटो का भजिया टाइप का कुछ तो था वो लिया, नाम मुझे याद नहीं है। आंटी ने एक्स्ट्रा दिया था बिकॉज सिया थी हमारे साथ में, एंड वहाँ पे ना मेजॉरिटी थाई पीपल ने ना सिया को बहुत प्यार दिया, आई डोंट नो व्हाई। उसके बाद हमने ये वाला स्वीट खाया, इसे क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना। देन हमने पकड़ी
टुक टुक राइड, और हमें इस टुक टुक राइड पे बैठ के बहुत ही मज़ा आया क्योंकि काफ़ी ओपन टाइप का टुक टुक था ये, मतलब ऐसे ही टुक टुक होते हैं वहाँ पे। बाय द वे ये स्वीट खाते खाते आज का व्लॉग करती हूँ मैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा होगा, तो जाते जाते सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, और भी बहुत सारे व्लॉग्स एंड आइटिनरी आने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।